भुवनेश्वर प्रसाद जी की कहानी हाय रे मानव हृदय। स्मृति की धुंधली और गंभीर छाया में आज वह छोटी सी घटना उतनी प्रखर और उत्तेजित नहीं प्रतीत होती। आज जब इस प्रकाश, ह्रास और अच्छाई के संसार से भागकर उस कुरूप अंधकार में, उस उन्माद, उस उफान के साथ नयन खोलना चाहता हूं, तब दम घुटने लगता है। आज का अर्थ है मेरी सफलता, मेरा साहस और असंख्य स्त्री पुरुषों की जो मेरे साथ जीवन की रेस में दौड़े हैं, विफलता और कायरता। कम से कम होश हवास में अपना विश्लेषण करके मैं इसी ताव को पहुंचता हूं। यह सत्य है या नहीं, इसकी जांच करना मेरी परिधि से बाहर है। समाज मेरा आदर करता है कि मैंने निसंकोच उसके बंधनों और तुच्छताओं के सम्मुख सिर झुकाया है, पर एक बार अपने उन्नति के उच्च शिखर पर बैठकर कहते हुए हृदय कांपता है। मेरी आत्मा समाज के विरोध में तड़प उठी थी, पर अब वह केवल कहानी है। 20 वर्ष की बात है। मैं अपने कुछ डॉक्टर मित्रों के साथ एक छोटे से पर्वतीय नगर में ठहरा हुआ था। हम सब समवयस्क, आशावादी और समस्त चिंताएं यमराज के हवाले करने वाले नवयुवक थे। दिन रात हास परिहास, ताश, हाइकिंग में कट जाता था। जीवन से आंख मिलाने का भी किसी को अवकाश न था। एक दिन संध्या को जब हम लोग ताश की बाजी पर बाजी खेल रहे थे, इस दुखांत कहानी का पर्दा उठा। मेरे एक विनोदी मित्र ने उसे फाटक से प्रवेश करते देखकर कहा, वह देखिए, ईंट की मेम आ ही गई। और इस प्रकार एक निर्लज्ज और हृदयहीन ठट्टे से हमने उसका स्वागत किया, जो अपने नयनों में सारे विश्व की मर्मांतक पीड़ा भर लाई थी। उसकी आयु अधिक न थी, पर समय ने उसके साथ भद्र व्यवहार न किया था। उसकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे, अधर सूखे थे और अपदार्थ बांध के समान भावनाओं की बाढ़ को रोकने का विफल प्रयत्न करते थे। उसने अपने गहरे अथाह नेत्रों से हम लोगों की ओर देखकर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे प्रतीत हुआ जैसे एक शब्द वेधी बाण मेरे मर्म स्थान पर लगा और मैं तुरंत ही एक खेदपूर्ण पश्चाताप से झेंप सा गया। उसने अति निकट आकर कहा, मेरा पति हृदय रोग से पीड़ित है। मैंने सवारी का इंतजाम कर लिया है डॉक्टर साहब। इसके आगे और कुछ कहने की ताव उसमें न थी और न मुझ में सुनने की। मैंने उठकर शीघ्रता से ओवरकोट पहना और आवश्यक वस्तुएं जेब में रखकर उसके पीछे चल दिया। मेरे मित्रों ने मुझे पागल, सनकी क्या क्या समझा होगा, मुझे नहीं मालूम, पर उस अज्ञात रमणी के प्रति प्रस्तुत होकर मैं एक पुरुषोचित विजय, एक अभिमान अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही दूर एक सुंदर नवयुवक 2 घोड़े लिए खड़ा था। उसने मुझे झुककर सलाम किया। हम लोग घोड़ों पर सवार हुए और अंधकार के पथ पर तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए एक ओर चल दिए। राह की अव्यवस्थता के कारण मुझे इस छोटी सी रोमान पर अधिक सोचने का अवसर न मिला, पर फिर भी कई अप्रिय जासूसी कहानियों के प्लॉट मेरे मस्तिष्क में फिर गए। मुझे प्रतीत हुआ जैसे मैं एक घातक पर सरस जाल में फंसा हुआ हूं। अपनी बाईं ओर उस सुंदर नवयुवक के साथ घोड़े पर एक ओर बैठी हुई युवती मुझे कई बार मायावी प्रतीत हुई। जब दूर चीड़ के घने वृक्षों के पीछे जुगनुओं के समक्ष मुझे कुछ प्रकाश दिखा, तब मैंने घड़ी में टॉर्च से देखा, 9 बजे थे। पूरे 3 घंटे के पश्चात मैंने अपने आप को वास्तविकता के ठोस संसार में पाया। एक छोटे से ग्राम में पहुंचकर हमने अपने घोड़े छोड़ दिए और मैं और वह स्त्री प्रेतों के समान पत्थर की एक छोटी सी हवेली के सम्मुख खड़े हो गए। उसने जंजीर खटकाई और भारी और स्वप्निल स्वर में भीतर से किसी ने जवाब दिया। 5 मिनट पश्चात एक नवयुवती ने, जो सिर से पांव तक एक मैले अलवान से ढकी थी, द्वार खोला। उसके हाथ में थमी लालटेन के मलिन प्रकाश में मैंने देखा
कि वह मुझे प्रश्नात्मक संदेह और अविश्वास से देख रही है। मैंने मुड़कर उस रमणी को, जो मुझे यहां तक लाई थी, देखा, पर वह वहां न थी। मैंने चारों ओर तनिक संदेह और भय से देखा, पर वह मायावी स्त्री जैसे अंधकार की गंभीर आत्मा में खो सी गई थी। मैंने उस नवयुवती को वहीं द्वार पर खड़े हुए विचित्र और असंभव कहानी सुनाई और पूछा कि क्या आपके यहां कोई रोगी है? उसने तनिक कठिन स्वर में कहा, यहां कोई रोगी नहीं है, पर आप मेरे पिता से मिल सकते हैं। वह बहुत एकाकी और विशद हैं, पर इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई रोग नहीं है। घर छोटा था, केवल 3 कमरे और एक रसोई घर था। सब वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी थीं। टूटा हुआ फर्नीचर, चीनी के बर्तन, 12 सिंघे, कुछ कीमती खालें, सब इधर उधर लापरवाही से पड़ी थीं। एक कमरे में एक अधेड़ पुरुष चारपाई पर लेटा था। उसके चारों ओर कुछ पुस्तकें और जले हुए सिगार आगंतुक को एक विचित्रता से आकर्षित करते थे। उसके पीले निष्प्रभ मुख को देखने से ही प्रतीत होता था कि वह रोगी है और इसका रोग कठिन है, और उसे देखकर पलक मारते मैं यह रहस्य समझ गया। किसी कारणवश वह रमणी, जो इस रोगी की शुभचिंतिका है, अपने को प्रकट नहीं कर सकती। मेरा परिचय पाने पर उसने मुझे एक गर्द में डूबी हुई कुर्सी पर बिठाया और मेरी कहानी सुनकर उठकर सूनी और अप्रतिभ हंसी हंस पड़ा। कहा, गढ़ी तो बड़ी सुंदर, पर डॉक्टर शायद यहां न चल सके। मैंने बार बार उससे कहा कि वह मुझे अपनी परीक्षा कर लेने दे, पर उसने टाल दिया। वह कठिन निराशावादी था। जीवन को वह एक पाप समझता था, एक पराजय, और कहता था कि एक अंधी और नृशंस शक्ति इस कलुषित विश्व का संचालन कर रही है। उस समय मेरे लिए यह बातें कुछ अधिक अर्थ न रखती थीं, वरन मैंने इन्हें उसके रोग का एक विधान समझा। उस लड़की ने मुझे गर्म दूध का प्याला लाकर दिया और कुछ गुलगुले, और मैं उस सलज्ज कन्या की सरल प्रार्थना और उस पुरुष के अनुरोध को टाल न सका। भोजन के पश्चात मैंने एक सिगार जलाया और उस पुरुष से एक बार फिर उचित चिकित्सा का अनुरोध किया, और वह भी मेरी सिंसियरिटी को देखकर सवेरे परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया। दूर देवी के मंदिर की शयन आरती होने के पश्चात रात्रि काटने के लिए मैं ग्राम के होटल में आया। यह ग्राम के नाई का मकान था, जिसके कुछ कमरे किराए पर उठाए जाते थे। मैं कपड़े उतारकर अपने कमरे में आग के सामने बैठ गया और अन्य मनस्क शाम की घटनाओं को दोहराने लगा कि बाहर किसी का व्यग्र स्वर मैंने सुना। यह सोचकर कि अलिफ लैला की 101 रातों में देखिए पहली रात्रि कैसी कटती है, मैं द्वार के पास आ गया। देखा वही कन्या हाथ में लालटेन लिए मेरी ओर लड़खड़ाती हुई आ रही है। मैंने चकित और भयभीत होकर पूछा, कहिए। उसने कहा, आपके आने के पश्चात पिता को कुछ वेग से खांसी आई और अब उनकी दशा चिंताजनक है। मैं ओवरकोट कंधे पर डालकर कुछ वेग से उसके साथ चला। पीछे कुत्तों के भूंकने में एक विचित्र उन्माद और विकलता मेरे हृदय को व्यथित कर रही थी। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि एक अधेड़ पुरुष चारपाई पर निश्चल पड़ा है और उसके सिर के पास झुका हुआ एक वृद्ध नौकर, जो अभी बाहर से आया प्रतीत होता था, रो रहा था। मैंने पास जाकर देखा कि किसी आकस्मिक उत्तेजना से उसका हार्ट फेल हो गया है। कन्या तुरंत सब समझ गई और विकल होकर पास ही एक टूटी हुई मेज पर झुक गई। उस वृद्ध नौकर ने उसे उठाकर संभाला और शव को एक नीली चादर से ढक दिया। जब मैं हाथ धो चुका तो मेरा ध्यान सहसा बड़े तैलचित्र की ओर गया, जो एक सुंदर नवयुवती का था और शव के सिरहाने टंगा था। एक चीत्कार के समान मेरे मुख से निकला, यही है वह स्त्री जो मुझे यहां तक लाई। कन्या मानो आकाश से गिर पड़ी और मेरी ओर अविश्वास और भय से देखकर बोली,
यह मेरी माता हैं, पर इनकी मृत्यु 11 वर्ष पूर्व मेरे पैदा होने के 1 वर्ष बाद हो गई। इसको सुनकर जो मेरी अज्ञेय दशा होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, क्योंकि वह वृद्ध सेवक मुझे मेरी बांह पकड़कर बाहर ले गया और वहां जो कुछ उसने अवरुद्ध और कंपित कंठ से कहा उसका सारांश यह है कि उसका स्वामी बहुत काल तक सेना में नौकर रहा और जब लौटकर आया तो देखा उसकी पत्नी एक नवयुवक और सुंदर सारंगी वाले के प्रेम में पागल है। कुछ काल पश्चात वह 1 वर्ष की बच्ची को छोड़कर उसके साथ निकल गई और अभी थोड़े ही दिन यह मालूम हुआ कि वह पास ही के किसी नगर में कसब कमा रही है। प्रेमी पाठकों, यह कहानी समाप्त हो गई। इसका जो चाहिए परिणाम निकालिए, इससे जो चाहिए शिक्षा ग्रहण कीजिए। मुझे तो केवल किसी की एक पंक्ति याद आ गई, हाय रे मानव हृदय, हाय रे मानव हृदय। भुवनेश्वर प्रसाद जी की कहानी, कथावाचक निर्मल मिश्र।